तेज रफ्तार ट्रक पर एक आदमी को फांसी के मैदान तक ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उसने गाड़ी के उभरे हुए हिस्से को छुआ और फौरन आजादी का एक तरीका सूझ गया। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और स्क्रू स्लॉट को घुमाने लगा। उधर उसके साथी ने फौरन सामने ड्राइविंग कर रहे गार्ड को ध्यान से देखा। जब गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ने झटपट लेटकर सोने का नाटक किया। जैसे ही खतरा टला, जैक फिर उठकर अपने अधूरे काम में जुट गया। परफेक्ट तालमेल से स्क्रू जल्दी ही निकल गया। जैक ने सिक्का अपने साथी टॉम को थमाया, जिसने अगले स्क्रू को खोलना शुरू किया। फिर दोनों ने मिलकर जोर लगाया। पीछे का पैनल खुल गया और गार्ड को कोई भनक तक नहीं लगी। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, ट्रक से अलग होना। जैक और टॉम ने ड्राइवर की सीट की ओर अपने पैरों से जोरदार ठोकर मारी। अगले ही पल डीली हो चुकी ट्रक की बॉडी पीछे की ओर फिसलने लगी। लेकिन जब टॉम ने नीचे बहती तेज सड़क देखी तो उसकी रूह कांप गई। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैक ने एक झटके में जोर लगाया और ट्रक का पिछला हिस्सा जमीन पर जा गिरा। वो तेजी से फिसलते रहे, जबकि गार्ड उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी भाग चुके हैं। लेकिन अब एक नई मुसीबत थी, उनके हाथों की हथकड़ियां। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भागना चाहते थे, क्योंकि अगर गार्ड को शक हो गया तो मौत तय थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक तरकीब निकाली। भारी ट्रक बॉडी को उठाकर धीरे धीरे रेगिस्तान पार करने लगे। लेकिन इसका बोझ जल्दी ही उनकी ताकत खींचने लगा और जब प्यास से उनका बुरा हाल होने लगा तो दोनों ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। गिरते गिरते उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि पूरी ट्रक बॉडी हवा में घूमकर 360 डिग्री का पलटा मार गई। सौभाग्य से वो सीधी रेत पर आकर गिरी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक रेगिस्तान में एक पुराना द्वितीय विश्व युद्ध का विमान दिखा और उसके आसपास कुछ बिखरे हुए औजार भी पड़े थे। जैक के दिमाग में फौरन एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने बची खुची मशीनरी और रेगिस्तान की तेज हवाओं का इस्तेमाल करके उस पुराने जहाज को रेत में चलने वाली नौका में बदल दिया। अब बस दिशा सही रखनी थी और वो इस बंजर रेगिस्तान से बाहर निकल सकते थे। लेकिन तभी उनकी बदकिस्मती फिर जाग उठी। गार्ड को उनकी भागने की खबर लग चुकी थी और अब वो एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर में उनका पीछा कर रहा था। इस नाजुक घड़ी में उनके पास बस एक ही चारा था, फौरन जमीन में दिख रहे गड्ढे में कूद जाना। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, जैक की आंखें फटी रह गई। वो कोई मामूली जगह नहीं थी। वो एक पुराना युद्धकालीन हथियारों का गोदाम था, जो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का था। अब उनके पास इतने हथियार थे कि वो उस हेलीकॉप्टर से डरने वाले नहीं थे। बिना वक्त गंवाए उन्होंने एक पुरानी तोप को गुफा के मुहाने तक घसीटा। जैक ने रस्सी खींची और जैसे ही दुश्मन का हेलीकॉप्टर नजदीक आया, उसने बिना सोचे गोली चला दी। तेज रफ्तार ट्रक पर एक आदमी को फांसी के मैदान तक ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उसने गाड़ी के उभरे हुए हिस्से को छुआ और फौरन आजादी का एक तरीका सूझ गया। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और स्क्रू स्लॉट को घुमाने लगा। उधर उसके साथी ने फौरन सामने ड्राइविंग कर रहे गार्ड को ध्यान से देखा। जब गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ने झटपट लेटकर सोने का नाटक किया। जैसे ही खतरा टला, जैक फिर उठकर अपने अधूरे काम में जुट गया। परफेक्ट तालमेल से स्क्रू जल्दी ही निकल गया। जैक ने सिक्का अपने साथी टॉम को थमाया, जिसने अगले स्क्रू को खोलना शुरू किया। फिर दोनों ने मिलकर जोर लगाया। पीछे का पैनल खुल गया और गार्ड को कोई भनक तक नहीं लगी। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, ट्रक से अलग होना। जैक और टॉम ने ड्राइवर की सीट की ओर अपने पैरों से जोरदार ठोकर मारी। अगले ही पल डीली हो चुकी ट्रक की बॉडी पीछे की ओर फिसलने लगी। लेकिन जब टॉम ने नीचे बहती